अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल में हम एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 11 दिसंबर बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जुनैद कत्ल केस के मुलजिमीन गिरफ्तार, कमीशन वसूल करने पर एतराज पर इंतखाम, डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेल बाजार पुलिस ने शेख जुनैद के कत्ल में मुलविस खातियों को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल किए गए मुअल्लक हथियार बरामद कर लिए गए। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन किरण खारे ने बताया कि जुनैद के कत्ल में उमर बिन हमजा और अली बिन हमजा जो मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं और रेल बाजार के रोडे शूटर जफर पहलवान के बेटे हैं, इन दोनों के साथ दीगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद उन्होंने कहा कि गिरफ्तार मुलजिमीन गैर कानूनी तौर पर मिल्कियत फरोख्त करने का कमीशन वसूल कर रहे थे। हालिया दिनों में जुनैद के करीबी दोस्त फारूक ने चंद्रनगर इलाके में मलकिया खरीदी थी, जिस पर उमर बिन हमजा और अली बिन हमजा ने गैर मिजाज तौर पर कमीशन वसूल करने की कोशिश की, जिस पर जुनैद ने सख्त एतराज किया। पुलिस ने बताया कि कमीशन और पुरानी शख्सी रखावत के नतीजे में जुनैद और जफर पहलवान के बेटों के दरमियान मुखाफिसत चल रही थी और मलकियत के कमीशन के मसले पर जुनैद को मौत के घाट उतार दिया गया। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से इन मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। अमीरपेट में कंप्यूटर रिपेयरिंग की 3 दुकानों को आग लग गई। अमीरपेट इलाके में आग लगने के नतीजे में कंप्यूटर रिपेयरिंग की 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा। लिहाजा आदित्य इनक्लेव के अन्नापूर्णा ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े रामदेव टेक्नोलॉजीज, अश्विता टेक्नोलॉजीज और शिवम टेक्नोलॉजीज आग की जद में आ गए, जिसके नतीजे में यहाँ रखे हुए लैपटॉप्स, कंप्यूटर आलात और दीगर कीमती तकनीकी अशिया जलकर खाकसर हो गई। रेवंत रेड्डी और मेसी फुटबॉल मैच, पास रखने वालों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत। अच्छाकुंडा पुलिस ने हफ्ते के दिन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और नौवां फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के दरमियान होने वाले दोस्ताना मैच के पेश नजर अवाम से एक अपील की है, जिसमें पुलिस कमिश्नर श्रीधर बाबू ने कहा है कि सिर्फ टिकट या पास रखने की सूरत में ही अवाम स्टेडियम के पास आए। जिन अफराद के पास टिकट या एंट्री पास नहीं होगा, इन्हें किसी भी सूरत में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएंगी। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक 13 दिसंबर को होने वाले मेसी गोल्ड फुटबॉल मैच के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं, लिहाजा इन्होंने शायखीन से पुलिस के साथ ताउन की ख्वाहिश की है। ग्राम पंचायत पहले मरहले इंतखाबात के लिए आज राय दही और नतायज। 3836 सरपंच और 27,960 वार्ड मेंबर्स के लिए मुकाबला। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। रियासत में पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम मंगल को शाम में इख्तिताम को पहुंची। लिहाजा पहले मरहले के तहत रियासत भर के 189 मंडलों से मुताल्लिक देहातों में जुमेरात की सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक राय दही होंगी, जिसके फौरी बाद वोटों की गिनती करते हुए नताइज का ऐलान किया जाएगा। ग्राम पंचायत इंतखाबात में सरपंच ओहदेदारों के लिए औसतन, जबकि वार्ड मेंबर्स के लिए औसतन 2 से 3 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तफसीलात के मुताबिक 4236 सरपंचों के इंतखाबात में तकरीबन 295 सरपंच बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जबकि 5 ऐसे गाँव हैं जहाँ एक भी पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं हुआ, जिसके नतीजे में 3836 सरपंचेस और 27,960 वार्ड मेंबर्स के लिए 11 दिसंबर की सुबह तकरीबन 7 बजे से राय दही का अमल शुरू होगा। हर असेंबली हल्के में मिनी स्टेडियम और स्पोर्ट्स ग्राउंड का मंसूबा। 1000 एकड़ पर सैटेलाइट स्पोर्ट्स सिटी का क़याम। वजीर स्पोर्ट्स वी श्री हरि का इंकशाफ। वजीर स्पोर्ट्स वी श्री हरि ने कहा कि हर असेंबली हल्के में मिनी स्टेडियम और स्पोर्ट्स ग्राउंड की सहूलत फराहम की जाए ताकि नौजवानों में खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग और साथ ही इनकी हौसला अफजाई की जा सके। वजीर के 119 असेंबली हल्के जात में मिनी स्टेडियम और ग्राउंड तामीर किए जाएंगे। मजीद उन्होंने कहा कि 1000 एकड़ पर सैटेलाइट स्पोर्ट्स सिटी के क़याम का भी मंसूबा है। ताज बंजारा होटल 315 करोड़ रुपए में फरोख्त। औरो रियल्टी नामी कंपनी ने हैदराबाद की मारूफ ताज बंजारा होटल को तकरीबन 315 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, जो इलाके बंजारा हिल्स में एक स्ट्रेटेजिक अराजी मामला तस्वुर की जा रही है। लिहाजा 16,445 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल ये जाए, जिसमें 1,20,000 मुरब्बा फीट तामीर शुदा रकबा शामिल है, जो औरोविंदो ग्रुप के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को मजीद मजबूत बनाता है। साबिक वजीर तारिक रामाराव की गाड़ी की तलाशी। बीआरएस के कारगुजर सदर और साबिक वजीर केटी रामाराव की गाड़ी को पुलिस और इंतखाबी अमले ने आज रीला गांव के करीब उस वक्त रुका और तलाशी ली जब वो श्रीसला असेंबली हल्के के दौरे पर रवाना थे। वजीर के ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नजर जिले भर में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी ली जा रही है, जबकि केटीआर ने पुलिस और इलेक्शन स्टाफ के साथ मुकम्मल ताउन किया। जामिया उस्मानिया की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तारीख के दौरान जामिया उस्मानिया और काकतीय यूनिवर्सिटी के तलबा ने जिस आज़ादी और समाजी इंसाफ के साथ साथ जो मसावी ख्वाब देखा था, इनकी हुकूमत इसी सिमत में पाबंदी के साथ काम कर रही है।
मजीद इन्होंने कहा कि तारीखी जामे उस्मानिया को दोबारा इसके साबिक विखार तक ले जाना और इसे बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक तरक्की देना वक्त की अहम जरूरत है। इसीलिए हुकूमत ने जामिया की तरक्की के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है। वज़ीर के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के रूबरू तलबा और असातिज़ा के एक बड़े जलसे से खिताब किया और यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर करने वाले अहकाम जारी किए। GHMC के बल्दी डिवीजन में इजाफा, तजावीज़ और एतराज़ात की वसूली का आगाज। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बल्दी डिवीजन में इजाफे के बाद आज से अवाम के तजावीज़, एतराज़ात और मशावरत की वसूली का अमल बल्दिया के दफ्तर में शुरू किया गया। वाज़ेह है कि ये अमल एक हफ्ते तक जारी रहेगा, लिहाजा पहले दिन ही जुमला 40 शिकायतें, तजावीज़ और मशवरे और एतराज़ात कबूल किए गए। मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने तहरीरी एतराज़ात और तजावीज़ पेश किए। इसी दौरान GHMC की जानिब से हेड ऑफिस के अलावा जोनल और सर्कल दफातर में भी खुसूसी मराकज़ कायम करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत तकरीबन 300 काउंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जहाँ बंदे की तोसी से मुतालिक जो आलम जारी किया गया है इस पर अवाम का रद्द अमल हासिल किया जाएगा। कारोबारी अदारों से ट्रेड लाइसेंस को रिन्यूअल कराने की अपील। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने GHMC में मौजूद जो कारोबारी इदारे हैं इनसे अपील की है कि 2026 के लिए अपने ट्रेड लाइसेंस को रिन्यूअल करा लें। वाज़ेह है कि 20 दिसंबर से पहले लाइसेंस रिन्यूअल की हिदायत दी गई है और बताया गया है कि मुकर्रर तारीख से पहले लाइसेंस अगर रिन्यूअल करवाया जाए तो इन पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। इसके बाद 21 दिसंबर से 19 फरवरी तक 25% जुर्माना, जबकि 20 फरवरी 2026 के बाद 25% जुर्माने के साथ लाइसेंस फीस वसूल की जाएंगी। GHMC अहदेदारों ने बताया है कि आखिरी वक्ती हुजूम से बचने के लिए जल्द अज जल्द ताजिरीन अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवा लें। शहरी इलाकों में सब्जियों की काश्त का तरबियती प्रोग्राम। डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की जानिब से शहरी इलाकों में सब्जियों की काश्तकारी से मुतालिक एक तरबियती प्रोग्राम मुनअक़द किया जा रहा है। वाज़ेह है कि सब्जियां इंसान की सेहत के लिए निहायत ही अहम होती है। जिस्म को दरकार तग़ज़िया ये सब्जियों से ही मिलता है, लिहाजा ICMR की सिफारिश के मुताबिक एक फर्द के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा में रोजाना 400 ग्राम सब्जियों का इस्तेमाल जरूरी है, जिनमें 100 ग्राम हरे पत्ते वाली सब्जियां होनी चाहिए। वाज़ेह है कि तेजी से बढ़ती शहरी आबादी, जगह की कमी और दीगर मसाइल की वजह से लोग छोटी छोटी जगहों पर सब्जियों की काश्त कर रहे हैं ताकि बगैर केमिकल की सब्जियां इन्हें मिल सके। लिहाजा घरों के अंदर कम जगह, कम मेहनत और कम सरमायाकारी के साथ छत और दूसरे हिस्सों में किस तरह से सब्जियों की काश्त की जाएंगी, इससे मुताल्लिक़ एक तरबियाती प्रोग्राम 13 दिसंबर को बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे रखा गया है। लिहाजा ख्वाहिशमंद अफराद तेलंगाना हार्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रेड हिल्स हैदराबाद में मुनक़द होने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। वाज़ेह है कि रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये रखी गई है। ग्रेटर हैदराबाद में 118 करोड़ ख़वातीन का बसों में मुफ्त सफ़र। महालक्ष्मी स्कीम के तहत सिटी बसों में 20 महीने के दौरान तकरीबन 118 करोड़ ख़वातीन ने मुफ्त सफ़र किया है। वाज़ेह है कि 9 दिसंबर साल 2023 को इस स्कीम का आगाज किया गया, जबकि 11 साल 8 दिसंबर तक ग्रेटर जोन में तकरीबन 118 करोड़ ख़वातीन ने RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत से इस्तेफादा किया है, जबकि इन बसों की टिकट के चार्जेस तकरीबन 2757 करोड़ रुपए हुए हैं, जिस पर हुकूमत मरहलेवारी असास पर RTC को अदा कर रही है। वाज़ेह है कि RTC बसों में रोजाना तकरीबन 16,18,000 ख़वातीन मुफ्त सफर कर रही है और हुकूमत की जानिब से महालक्ष्मी स्कीम मुतारिफ कराने के बाद RTC बसों में एक्सपेंसिव शेयर 70 से लेकर 105% तक बढ़ गया है। वाज़ेह है कि RTC इंतजामिया की जानिब से ख़वातीन को मुफ्त सफर की फरहमी के लिए अनकरीब मज़ीद 150 नई मेट्रो एक्सप्रेस बसों को दस्तयाब करा रही है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 2 साल में ज़ायद 3 लाख अफराद मुस्तफीद। इलाज के लिए तकरीबन 1685 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम की गई। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जुमला 3,76,373 अफराद मुस्तफिद हुए हैं और इन्हें मजमूई तौर पर 1685 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम की गई। लिहाजा रेवंत रेड्डी की क़यादत में CM रिलीफ फंड ने गुज़िश्ता 2 वर्षों में गरीब और मिडिल क्लास के मरीजों के इलाज के लिए रिकॉर्ड इमदाद फराहम की है। वाज़ेह है गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान सालाना औसतन 450 करोड़ रुपए फराहम किए जाते थे, जबकि कांग्रेस हुकूमत के दौरान ये रकम बढ़ाकर सालाना 850 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा मरीजों के इलाज के लिए मखसूस दवाखानों को बाज़ाब्ता लेटर्स जारी किया जाता है, जिसके बाद मरीज वहाँ अपना इलाज करवा सकते हैं। लिहाजा CM रिलीफ फंड से मुस्तफिद होने वालों के लिए लाजमी है कि दरख्वास्त गुजार तेलंगाना का शहरी हो और इसकी सालाना खानदानी आमदनी 1,60,000 रुपए से कम हो। इसके अलावा CM आरिफ की वेबसाइट पर फॉर्म दाखिल कर सकता है। इसके साथ इसे आधार कार्ड या राशन कार्ड की नकल, इनकम सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज समरी और असल बिल्स के लेटर के साथ साथ MLA, MLC या MP की सिफारिश जरूरी है। मज़ीद मालूमात के लिए तेलंगाना सेक्रेटरी में कायम करदा फ़ोन नंबर 04023455662 पर रब्ता किया जा सकता है। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद तरीन सर्दी की लहरें, दर्जे हरारत में मजीद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट का इम्कान, स्कूल्स में तलबा की हाजिरी में कमी। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद तरीन सर्द लहरों का सिलसिला जारी है और आइंदा 4 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद गिरावट रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि रियासत के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद के इलाकों में आइंदा दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है
शहर हैदराबाद के नोहाई इलाका में कई मुकामात पर रात के वक्त दर्जे हरारत 1 में आने के सबब सर्द तरीन मौसम रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन में 8 बजे के बाद भी सर्द मौसम की शिद्दत का एहसास होता रहा। रात देर गए दर्जे हरारत में गिरावट के बाद सुबह की औलिन सातों में दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद के अलावा दीगर अजला में भी कहर आलूद मौसम रहा। वाज़ेह के तेलंगाना में सबसे कम दर्जे हरारत मोइनाबाद के इलाके में रिकॉर्ड की गई, जहां 6.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्द तरीन राहत रही। लिहाजा मुसलसल शदीद सर्दी का असर रहने के नतीजे शहर के बेशतर स्कूलों में तलबा की बड़ी तादाद गैर हाजिर रह रही है। इसके अलावा रियासत के बेशतर अजला में पंचायत इंतखाबात होने के नतीजे में बेशतर अजला में 11 और 12 दिसंबर को स्कूलों को तातीलात रहने के इम्कानात है। ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आधार के नए क़वायद जारी करने का मंसूबा। मुल्क के शहरों की ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर UIDAI ने अवाम से आधार कार्ड की नक़ल हासिल करने पर इत्मीनान का मसौदा बनाया है। लिहाजा UIDAI ने आधार कार्ड फोटो कापियों को जमा करने और इनकी ज़ख़ीरा करने पर पाबंदी लगाने के लिए नए स्कूल तैयार करने का मसौदा बनाया है। लिहाजा जब ये नए क़वायद नाफिज हो जाएंगे तो होटलों, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और टेलीकॉम कंपनी जैसे अदारों को आधार QR कोड्स या फिर आधार ऐप का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल आधार की तस्दीक के लिए आधार के साथ रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होगी। वाज़ेह के आधार कार्ड में मौजूद QR कोड में तमाम तर मालूमात शामिल है जो हसास तफसीलात को जाहिर किए बगैर महफूज तौसीक की इजाजत देता है। इसके अलावा आधार ऐप महफूज तौसीक, पते की तब्दीली और अरकान खानदान के इजाफे की सहूलत फराहम करेंगी। इसके अलावा नए तरीक़ेकार के तहत आधार पर मुबनी तौसीक करने वाले अदारों को सिस्टम के साथ रजिस्टर करने और नई तस्दीकी टेक्नोलॉजी तक रसाई की जरूरत होगी, जो इंतहाई तेज तर होंगी और डेटा की खिलाफ वर्जी और शनाख्त की चोरी के खतरे को भी कम करेंगी। साल 2027 में तवील तरीन सूरज ग्रहण, नासा का ऐलान। अमेरिकी खलाई इदारा नासा ने ऐलान किया है कि अगस्त 2027 में एक ऐसे गैर मामूली और तारीखी सूरज ग्रहण रोनुमा होने वाला है जिसे माहिरीन ने सदी का तवील तरीन और एक इंतहाई नायाब फल्कियाती वाक़या करार दिया है। फल्कियाती तज़्ज़िकारों के मुताबिक इस दर्जे का मुकम्मल सूरज ग्रहण दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। लिहाजा इस सूरज ग्रहण की सबसे अहम खुसूसियत इसका दौरानिया है, जो तकरीबन 6 मिनट और 23 सेकंड पर मुश्तमिल होगा। उम्मीद पोर्टल पर मुल्क भर से 5,17,082 मौकूफ़ा जायदादों का इंदराज। मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर ने उम्मीद पोर्टल पर दर्ज की गई औक़ाफ़ी जायदादों की मुकम्मल तफ़सीलात जारी करते हुए कहा कि 6 दिसंबर को पोर्टल बंद किए जाने के बाद मुल्क भर में जुमला 5,17,082 मौकूफ़ा जायदादों का इंदराज अमल में लाया जा चुका है। बताया जाता है कि आखिरी तारीख 6 दिसंबर के दौरान तकरीबन 2,43,582 जायदादों के इंदराज के सिलसिले में इक़दामात का आगाज़ किया गया, जबकि इब्तिदाई दौर में वक्फ़ जायदादों के इंदराज के सिलसिले में इंतहाई सुस्त रफ्तार रही। एयरलाइंस बहरान के बाद क्या अब मोबाइल सर्विस की बारी है? हिंदुस्तान में फ़िज़ाई सारिफिन के बाद अब मोबाइल सारिफिन को भी इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से एयरलाइंस कंपनियों ने महज 2 कंपनियों के अजादारी के सबब इंडिगो ने अपनी मनमानी करते हुए परवाज़ों को मनसूख किया, जिसके बाद मुल्क भर में मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरह से किसी भी मोबाइल सारिफिन को भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मवासलाती शोबे में भी अब महज 2 सरकुर्दा कंपनियों की अजादारी हो चुकी है। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश। सऊदी अरब के साहिली शहर जिद्दा और इसके अतराफ में मंगल को गरज चमक के साथ होने वाली रिकॉर्ड बारिश ने मालूमाती जिंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया। लिहाजा अरब मीडिया के मुताबिक जिद्दा में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में सड़कें ज़ेरे आब आ गई। इसके अलावा मुतअद्दिद नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसमें गाड़ियां डूबकर खराब हो गई। शहर के कई हिस्सों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लिहाजा मौसमियाती सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को मुहतात रहने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया में आज से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का आगाज हो चुका है। वजह कि इसकी खिलाफ वर्जी पर ऑस्ट्रेलिया हुकूमत की जानिब से तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख डॉलर का भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी का इतलाक कर दिया गया है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की कानूनी पाबंदी आयद की है। लोकसभा में अमित शाह और राहुल गांधी के दरमियान तकरार। लोकसभा के कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने 4 दिसंबर को वज़ीर दाखिला अमित शाह को इनकी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बहस का चैलेंज किया, जिसमें कांग्रेस लीडर ने बीजेपी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के साथ गठजोड़ के जरिए वोट चोरी का इल्जाम लगाया था। वज़ीर की लोकसभा में अमित शाह और राहुल गांधी के दरमियान तल्ख तकरार हुई। लिहाजा अमित शाह ने इंतखाबी असलाहत पर बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस और अपोजिशन पर शदीद तनकीद की, जबकि राहुल गांधी ने इन पर जाबी वार करते हुए अमित शाह को इनके दलाइल का जवाब देने का चैलेंज किया। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।